जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए बेस्ट बुक लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बेस्ट तैयारी के लिए। इसमें देखिए मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं स्पार्क का ऑनलाइनर जो सीरीज है ना, उसका मैं सार संग्रह लेकर आ गया हूं। ठीक है, जो बीपीएससी आपका टीआरई 4 के लिए बहुत ही बेस्ट अध्ययन के लिए ये बुक है। तो देखिए हम आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी है ना के लिए सबसे बेस्ट बुक वन लाइनर है ना, सार संग्रह का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 38वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता यानी पीटी का जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का 38वीं, उसको हम आज सोल्व करने वाले हैं। ऐसे ही आपको छोटा छोटा वीडियो में हम एकदम 38वीं से लेकर अभी जितना 2024 तक का जितना भी पेपर हुआ है बीपीएससी पीटी एग्जाम का, ठीक है, उसका मैं टोटल आपको करा दूंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसको अच्छी तरह से देखिए और इसको अधिक से अधिक प्यार दीजिए ताकि मैं तुरंत तुरंत डेली एगो इस तरह से आपको छोटा छोटा वीडियो में करा दूंगा, एकदम ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 ईस्वी में। ठीक है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। देख लीजिए कितना कमाल कमाल का क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 1-2 में पूछा जा रहा है, पूछा गया है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपका टीआरई 4 में आएंगे, तो इसको अच्छी तरह से आप देखिए वीडियो को। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, आगे है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे कौन थे जी? तो विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन है सोन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो भाई पेरिस से। कौन सी? पेरिस से। सोन नदी है, सीन नदी लिखा गया है, सोन नदी होगा। आगे है गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। आगे है मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है? तो झारखंड में। आगे समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थल कौन सा है? तो भाई उत्तरी ध्रुव है। आगे देखिए बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी को कितनी होती है? तो भाई जो बड़ी रेल लाइन होता है ना, उसके दो पटरियों के बीच की दूरी जो होता है वो कितना होता है? तो 5.5 फीट होती है। आगे टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम में बनाए थे। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली है? तो कुषाणों के समय में। आगे है ऑपरेशन ब्लैड बोर्ड की कैसी सरकारी योजना थी? तो ये था वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। आगे देखिए चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? तो भाई वृक्षों को। ठीक है, पेड़ पौधे को। आगे है स्पाइनरोटो। स्पाइनरोटो क्या है? तो ये स्पेन का एक बंदरगाह नगर है। आगे है पूर्व पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य सबसे पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो भाई कौन था? तो एस्टोनिया था। आगे है दक्षेस दक्षेस यानी कि सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग। आगे है इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहां हुई? तो वाशिंगटन में हुई। आगे देखिए मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या है, क्या कहलाता है? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाती है। आगे है पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता शांतिपूर्ण अस्तित्व। आगे है बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो पर्वतारोहण में। आगे है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के बाद अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगला है एम्फीबिया किसको कहते हैं? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही
रह सकने वाले पशुओं को कहते हैं, यानी जल थल दोनों जगह पर जो रहता है उसको एम्फीबिया पशु कहते हैं। भाई जैसे मेढक हो गया, ये जल और थल दोनों जगह पे रहता है। आगे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना मिनट लगता है भाई? तो 8 मिनट 20-22 सेकंड लगता है। ठीक है, तो 8 मिनट 20-22 सेकंड बताइएगा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो लोहे और क्रोमियम का। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क होता है, ये भी जानिएगा, प्रमुख अयस्क होता है। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ये प्रायोगिक मनोविज्ञान में। आगे तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। आगे है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण आपका कौन करवाए थे? तो महाराज जयसिंह। अगला है सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब से ही डीजल पेट्रोल ये सब ज्यादा आता है। आगे है भारत सरकार के राजस्व प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर है। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए। आगे है प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? तो ये चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। आगे है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो तीरंदाजी में। आगे अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा से अधिक कितने दिन रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। आगे है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो वह विवाद को कहां सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। आगे क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का। आगे है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लागू हुआ था, कब पारित हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। आगे है सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत। आगे है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति दक्षता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो 24 है। आगे है भारत में पंचायती राज के अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब बलवंत राय मेहता थे। आगे है कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये जनगण मन है ना आपका राष्ट्रगान के ये लेखक भी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी अपनी राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। आगे है साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। आगे है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑन इंडियन पुस्तक किसने लिखा? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑन इंडियन पुस्तक किसने लिखा? तो भाई नीरज सी चौधरी ने लिखा। आगे है इंडियन विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रथम भाषाएं कौन सी है? जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। अगला है यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? तो अंग्रेजी एवं और फ्रेंच। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद घोष। अगला है लक्षद्वीप टीपू कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पूर्व भारत में। आगे है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1877 ईस्वी में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है कौन थे? तो हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है भाई? तो ये है H.J. भाभा। आगे है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाना जाता है? तो वी साराभाई को। आगे है कॉलिंग
कॉलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। आगे है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम। अगला है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आगे है, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाले नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर होगा विगलन प्रक्रिया के द्वारा। तो अब देखिए बीपीएससी 39वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता यानी पीटी का जो आपका 39वीं जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, पीटी का है ना, पीटी एग्जाम, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको देखने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। टीन किस शैल का उदाहरण है? तो कायांतरित शैलों का। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया? संवैधानिक सभा द्वारा। आगे है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि ये संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है? तो हम भारत के लोग शब्दों से होती है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? तो केवल लोकसभा के द्वारा। आगे है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। आगे है आपका कि पंचायती राज किस सूची के विषय है? तो राज सूची के विषय है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। आगे है, न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? तो उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। आगे है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो सांसद द्वारा। आगे है, भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीने तक। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितनी होनी चाहिए? 6 महीना का। आगे है, भारत का प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकारों को चुनने का तथा बदलने का अधिकार होता है। आगे है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर। ठीक है, आगे है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। आगे है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो चुंगी कर। आगे है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है? तो जूट तथा रुई उद्योग। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई है? तो रोजगार को बढ़ाने में। आगे देखिए, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो चाय का। आगे है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो सिंदरी में। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन करता है? जस्ता। डायनेमो किसको बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आकाश नीला क्यों लगता है? लघु तरंग दीर्घ तरंगदैर्ध्यों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻³ या 1/1000 मिमी। आगे है, अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अनंत पारगम्यता। आगे है, वर्षा के बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आगे है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है? तो चिप ब्लेड द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। आगे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 होल ट्वाइस एक H2O। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण क्या है?
तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। आगे है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? वे श्वसन नहीं ले पाती है, यानी कि सांस नहीं ले पाती है, वे श्वास नहीं ले पाती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ये नर्तन से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो भाई 20 दांत। कितना? 20 दांत। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कितनी होती है? तो भाई 8 होती है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रोमैग्नॉन मनुष्य है। आगे है माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? तो बीजों से, तना, काट से। आगे है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल। आगे है इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो डालियों के जड़ों से। डॉक्टर अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए। आगे संसार का सबसे बड़ा पुष्प रफलेसिया पुष्प होता है। रफलेसिया पुष्प सबसे बड़ा संसार का फूल होता है। आगे है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना। आगे है मटर का पौधा क्या है? तो साग है। आगे है विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण। आगे है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली। आगे है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ये 1820 ईस्वी में। आगे है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया से। आगे है उल गुलाल विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये बिरसा मुंडा। आगे है मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो सन 1912 में अलग हुआ। आगे है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आगे है 1930 से 1932 में बरही कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो ये गया में। आगे है भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? तो झारखंड है। आगे है हुंडरू जल प्रताप कहाँ निर्मित होता है? तो ये सुवर्ण रेखा पर। आगे है स्टार टीवी का मालिक कौन था? तो ये रूपर्ट मर्डोक। आगे है साहतस जो विश्व के सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होती है? तो ये उज्बेकिस्तान में होती है। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो बाघ है। आगे है सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो आदि ऐतिहासिक काल। आगे है 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जाना जाता है? किस युग से जुड़ा है? ये सूत्र युग से है। आगे है बोग जकोई का महत्व किस लिए है? तो वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। आगे है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। आगे है संगम युग के उरायूर किस लिए विख्यात है? तो इसका आंसर होगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे है उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो ये है मिलिंद पंदो। आगे है वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो ये था भाब्रू स्तंभ। आगे है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है? तो ये होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो ये हिंदू यूनानी लोग। आगे है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र गोसाल। आगे है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो गुप्त वंश। आगे है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? तो इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। आगे है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में
खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला है सुल्तान काल के सिक्के टका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से के बने थे? ये चांदी तांबा। आगे है 12 मासा की रचना किसने की थी? ये मलिक मोहम्मद जैसी। आगे है 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा की किसने शुरुआत की थी? तो जहांगीर ने। आगे है ईरान की शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या है? कंधार। आगे है जवाबित का संबंध किससे था? तो ये राज कानून से। आगे है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेर शाह के। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। आगे है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? बंदरगाहों से आमदनी। आगे है सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। आगे है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। आगे है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के। आगे है 1878 ईसा का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो ये लॉर्ड रिपन। आगे है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू की थी? तो तारकनाथ दास ने। आगे है गदर क्रांति छिड़ने की महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध की शुरू होना। आगे है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका आंसर होगा कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। आगे है सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में। आगे है 1917 से 18 में ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी। आगे है इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो ये कौन थे भाई? तो ये थे वेलेंटाइन सिरोल। आगे है अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो 1937 ईस्वी में। INA किसके दिमाग की उपज थी जो और किसने इसकी स्थापना की थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 ईस्वी में किसके द्वारा चलाई गई? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आगे है द्वीपों के समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? तो प्रवाल उत्पत्ति। आगे है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? तो 600 मीटर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका क्या कारण है? तो स्थल तथा समुद्री विभेदी तापन। तो ये हुआ आपका 2 गो सेट हमने कंप्लीट कर दिया जो आपका 38वीं पीटी का एग्जाम हुआ था बीपीएससी का और 39वीं जो पीटी का एग्जाम हुआ था बीपीएससी का हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिए। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में 2 सेट ऐसे 2 सेट करा के लेकर आऊँगा और 2024 तक लेकर जितना भी हुआ है और 30वीं से लेकर 2024 तक सभी हम आपका पीटी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो बस मेरे साथ बने रहना है और पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को घंटी को दबा दें ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, साथ में मैथ का भी क्लास चलेगा और जीके जीएस का भी क्लास चलेगा। ठीक है।